नाफरमानी की सज़ा। तहरीर है मलिक मोहम्मद एहसन की। ये कहानी अफ्रीका के एक जंगल की है जहाँ जंबो नाम का एक हथनी का बच्चा रहता था, लेकिन उसमें अकल नाम की कोई चीज़ ना थी। वो ज़मीन पर पड़े ज़ोर ज़ोर से कदम रखता था, हालांकि उसकी माँ हथनी ने उसे कई मरतबा समझाया कि ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर कदम रखते हैं। ज़मीन पर अल्लाह ताला ने बहुत छोटे छोटे जानदार पैदा किए हैं जो गंदम के दाने जितने होते हैं और आम आँख से नज़र नहीं आते। अगर आप ज़ोर ज़ोर से कदम रखोगे तो हो सकता है कि जहाँ से आप गुज़र रहे हैं वो भी वहाँ से गुज़र रहे हों, तो आपके तेज़ कदमों से उनकी मौत वाक़या हो जाए तो क्या आप ख़ुद को माफ़ कर पाओगे? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन जंबो के सर पर जूं तक न रेंगती और वो हमेशा अपनी मस्ती में मगन चींटियों को मसलता रहता। चींटियों की कम होती तादाद देखकर उनकी मलका चींटी ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें जंगल के तमाम कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाली चींटियों के तमाम ग्रोहों ने शिरकत की, और इस इजलास में मंदरजा झैल उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चींटियाँ आपस में मुत्तफ़िक़ होकर अनाज लेने जाया करेंगी। चींटियाँ किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए एक मख़सूस किस्म की आवाज़, जिसे स्पारिंग का नाम दिया गया, बोलेंगी। हर कबीले की मलका चींटी हर महीने आकर मलका चींटी को रिपोर्ट पेश करेगी कि इस माह कितनी चींटियाँ हलाक या ज़ख्मी हुई। इस इजलास के बाद साल डेढ़ साल की कड़ी निगरानी के बावजूद चींटियों की हलाकत का मुअम्मा हल नहीं हो सका, क्योंकि तमाम चींटियाँ अलग अलग ग्रोहों में रहती थीं और उनमें बाहमी इत्तफ़ाक़ ही नहीं था। यूँ उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनकी हलाकत का ज़िम्मेदार कौन है। यूँ ही दिन गुजरते गए और चींटियों की हलाकत का मुअम्मा हल ना हो सका। लिहाजा मलका चींटी ने पूरे जंगल का खुद सर्वे करना शुरू कर दिया कि आया देखा जा सके कि किस तरह चींटियों की नस्ल का कलाकमा किया जा रहा है। चींटियों की हलाकत चूँकि शाम को होती थी, लिहाजा ये बहुत कठिन काम था कि दुश्मन को किस तरह ढूंढा जा सके। एक दिन मलका चींटी जंगल का सर्वे कर रही थी कि उसे एक छोटी सी लालटेन इधर से उधर फुदकती हुई दिखाई दी। उसने इस लालटेन का पीछा करना शुरू कर दिया। लालटेन एक दरख्त की पतली सी टहनी पर बैठ गई। मलका चींटी भी जल्दी उस दरख्त के पास पहुंच गई और वो यही सोच रही थी कि इस लालटेन से किस तरह बात की जाए। इतने में लालटेन उसके करीब आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मलका चींटी, आप क्यों परेशान हैं? तो मलका चींटी ने उसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह एक दुश्मन हम चींटियों की नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। मलका चींटी ने मज़ीद बताया कि वो किस तरह रात के अंधेरे में इन चींटियों को हलाक कर देता है। लेकिन मैं उस दुश्मन को कैसे ढूंढूं, क्योंकि मुझे रात को कुछ नज़र नहीं आता। लिहाजा लालटेन भाई, अगर तुम मेरी मदद करो और उस दुश्मन तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। पहले तो लालटेन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपने फैमिली और दोस्त बहुत अजीज़ थे और वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसे अपनी माँ की एक नसीहत याद आ गई कि दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है, और इसके लिए खुदा ने अज्र का वादा भी किया है। लालटेन ने बददिली से ही सही लेकिन बात मान ली। तो मलका चींटी ने ज़बरदस्त अल्फाज में लालटेन भाई को खराज तहसीन पेश किया। हैं वही लोग जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आखिर मेहनत रंग लाई और मलका चींटी ने उस मकार दुश्मन को बेनकाब कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि हथनी का बच्चा जंबो था, जो अपनी शरारतों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। मलका चींटी और लालटेन ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना समुंदर के किनारे के करीब वाक़या तालाब में जंबो को डुबो दिया जाए।
लेकिन अब मसला जंबो को उस तालाब के पास लाने का आन पड़ा। लालटेन ने मलका चींटी से कहा कि जैसे ही रात हो आप तमाम चींटियों को इस तालाब के पास इकट्ठा करें। मैं इस तालाब के ऊपर रोशनी करके रखूँगा। जब जंबो उस तालाब के पास पहुँचेगा तो सब चींटियाँ अचानक मिलकर उस पर हमला कर देंगी। मलका चींटी ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि हम सिर्फ जंबो को सबक सिखाएंगे, ना कि उसे जान से मार देंगे। जंबो जब रात को घर से निकला तो उसे फिर वही शरारत सूझी कि क्यों ना आज जंगल की चींटियों को मारा जाए। जब उस जगह पहुंचा जहां वो अक्सर चींटियों को मारता था, वहां उससे कोई चींटी नजर न आई। हालांकि कल का अनाज भी जूं का त्यों पड़ा हुआ था। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर सोचा कि क्यों ना इतनी देर में तालाब से पानी पी लिया जाए। हो सकता है इतनी देर में चींटियां आ जाएं। अभी वो तालाब के अंदर पहुंचा ही था कि तमाम चींटियों ने अचानक हमला करके जंबो के औसान खता कर दिए और जंबो को चींटियों ने काट काट कर अधमुआ करके रख दिया। चींटियों को लालटेन भाई की मदद भी हासिल थी। जंबो बेयारो मददगार वहीं पड़ा रहा। सुबह जब जंबो के घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा और वो उन्हें समुंदर के किनारे वाक़या तालाब के पास मिल गया। जख्मों से चूर व कराह रहा था। हथनी समझ चुकी थी कि ये कारस्तानी मलका चींटी की है। उसने अपने बेटे जंबो को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको कहती थी कि इन चींटियों को तंग ना किया करो, ना मारा करो। अब मज़ा चख लिया है ना। जंबो ने सच्चे दिल से ना सिर्फ अपनी माँ से माफ़ी मांगी बल्कि ये वादा भी किया कि वो आइंदा किसी को बिला वजह तंग नहीं करेगा, किसी भी जानदार को मारेगा नहीं और वालिदैन का कहना मानेगा। मलका चींटी ने बेशुमार इनाम लालटेन भाई को देना चाहे, लेकिन लालटेन ने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि ये इनाम उन तमाम चींटियों के अहले खाना में तकसीम कर दें जिन्होंने इस जंग में कुर्बानियाँ दी हैं, जो मलका चींटी ने तस्लीम कर ली। जंबो ने तंदुरुस्त होने के बाद तमाम चींटियों और उनके अहले खाना से माफ़ी मांगी तो तमाम चींटियों और उनके अहले खाना ने उसे माफ़ कर दिया। अब जंबो, चींटियाँ और लालटेन तीनों दोस्त बन गए और ना सिर्फ वो एक दूसरे की मदद करते हैं बल्कि दूसरे लोगों में भी मदद करने का जज्बा बेदार करते हैं।